तरह से करना, मेहंदी किस तरह से लगाना, अच्छाई की तहजीब यहाँ पे इस्लाम ने दी है। केरला में सूफी आए, साहब आए और सहाबाओं में छुआछूत गैर बराबरी के खिलाफ काम किया था। इसलिए मैं बाकी लोगों से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को शक की नजर से देखना पहले बंद कर दो। यहाँ पे कई सारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सरकारी अफसर है जो शक की नजर से गुंजाइश से देखते हैं और कई सारे प्रोग्राम को विरोध करना महाराष्ट्र में शुरू किया है। और महाराष्ट्र में जो लोग टीपू सुल्तान साहब के जयंती को विरोध कर रहे हैं, मैं उनको पूर्णया पंडित के वारिसदार मानूंगा। जो लोग टीपू सुल्तान के जयंती को विरोध कर रहे हैं, मैं उनको मीर सादी के वारिसदार मानूंगा। इसलिए जाते वक्त महाराष्ट्र में और पूरे भारत में जो एक अच्छा मेरा स्टेटस वायरल हो गया, वो मैं बात करके मेरी बात यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। फिर कभी आया तो आपसे एक अच्छी सी यहाँ पे तकरीर इतिहास की तारीख रख के जाऊंगा। मैं एक बात कहूंगा, एक वाक्य सुनाऊंगा कि पहले मैं महाभारत का वाक्य सुनाऊंगा। महाभारत में जानते हैं कि कौरवों से युद्ध जीतकर पांडव महाद्वार से अपनी नगरी से अंदर जा रहे थे। एक चारवाक नाम का आदमी खड़ा था। चारवाक ने पूछा, अर्जुन युद्ध जीतकर तुम आए हो, इतना बड़ा युद्ध जीता है, तो तुम्हारी आरती करने के लिए, तुम्हारा कौतुक करने के लिए कोई घर का आदमी बचा या सब मर गए? क्योंकि पांडव अपने घर के आदमियों से युद्ध जीत कर आए थे, कोई आदमी बचा नहीं था। अर्जुन को थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने चारवाक को जिंदा जलाया। दूसरी बात, उसी दिल्ली में औरंगजेब के समय में सूफी सरमद महाद्वार पे नंगा खड़ा रहता था। एक बार औरंगजेब बाहर जा रहे थे, पूछा सूफी, अरे तुम इतने बड़े अच्छे इंसान सूफी हो तो तुम नंगे खड़े क्यों रहते हो महाद्वार में? अरे बाहरी देशों से मुझसे मिलने लोग आते हैं और तुम महाद्वार में नंगा खड़ा रहते हो, अच्छा नहीं दिखता। सूफी सरमद ने कहा कि बादशाह, तो आप ही कोई अच्छा कपड़ा मेरे तल पे ढाल दो। तो बादशाह ने सरदार को कहा, कोई लेकिन सूफी सरमद कमाई का कपड़ा होना चाहिए, बाप दादों के गद्दी पर बिठाए वाली कमाई का कपड़ा नहीं चाहिए मेरे को। सूफी सरमद की बात थोड़ी कड़वी लगी और सूफी सरमद को कई कारणों से जामा मस्जिद के सामने लटका दिया या फिर उसका देहांत हो गया, उसको फांसी दी, जो भी है शिक्षा सुनाई गई। सूफी सरमद और पांडवों के जमाने का चारवाक की बात रखना चाहता हूँ। अगर इस देश में गैर बराबरी, छुआछूत का तोड़ने की बात अगर कोई करता है, अगर इस देश में दिल्ली का तख्त चलाने वाला कोई प्रधानमंत्री भी अगर होता है और तोड़ने की बात करता है, तो चारवाक और सूफी सरमद बनने के लिए नितिन सावंत तैयार है। दिल्ली के दरवाजे पे जाकर तो उनको विरोध करने के लिए हम तैयार है। इसलिए इस देश में तोड़ने वाली बात नहीं चलेगी, इस देश में झगड़े लगाने वाली बात नहीं चलेगी। जाते वक्त मैं यही बात कहना चाहूंगा, बराबरी कहा कि यहाँ पे बराबरी का योगदान मुसलमानों ने दिया है। जब भी कोई आरएसएस वालों का बच्चा ताजमहल देखने जाता है तो मम्मी से पूछता है, मम्मी इतना सुंदर ताजमहल किसने बनवाया? तो झक मार के बोलना पड़ता है मुसलमानों को। अरे जब भी कोई बम्बन का लड़का घर में रिमोट लेके टीवी देखता है और लाल किले पे कोई अंकल झंडा फहराए होते हैं, तो बच्चा मम्मी को पूछता है, मम्मी ये लाल किले के ऊपर जो अपने बम्बन अंकल झंडा फहरा रहे हैं, ये इतना सुंदर लाल किला किसने बनवाया? तब भी झाक मार के बोलना पड़ता है मुसलमानों ने बनवाया। इसलिए केरला से लेकर दिल्ली तक और गुजरात से लेकर आसाम, अरुणाचल प्रदेश तक सारी अच्छाई की तहजीब मुसलमानों ने दी है। तुमने दिया ही क्या इस देश को? इसलिए जाते वक्त मैं कहूंगा कि झगड़े लगाने का काम इस देश में बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आगे चल के आपसे भी गुजारिश है कि टीपू सुल्तान साहब की किताबें बांटो। कितने बड़े बड़े हार बांटे जाते हैं, कितना बड़ा बड़ा इस्तिकबाल किया जाता है। कल मैं गया नरसिंह नायगांव को, 50 बड़ी किताबें मंगाए थे और वहां